Good morning, students. Our last topic of the chapter evolution. Okay. तो आज अपन लेंगे evolutionary history of vertebrates. Our topic is evolutionary history of vertebrates. बेटा देखो, इसका जो है आपका क्या फोटो दे रखी है, पिक्चर दे रखी है आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर, दैट इज 7.10 और जो प्लांट्स का था दैट इज 7.9, उसमें मैंने गलती से 7.10 लिख दिया है, तो प्लीज चेक दैट। तो पेज जो है आई डोंट नो बट फिगर इज 7.10। तो हम किसका एनालिसिस कर रहे हैं? फिगर 7.10 का। मैं आप लोगों को वापस कहना चाहूंगी, each and every line of NCERT, each and every diagram of NCERT is important because most of the question which is found in the AIMS exam is on diagram base. तो इस बार AIMS अलग से नहीं हो रहा है और AIMS साथ में ही होगा, तो प्लीज आप लोग इस चीज का ध्यान रखें। जितने भी फिगर हैं, जितने भी डायग्राम्स हैं, जितनी भी टेबल आपके एनसीईआरटी के अंदर है, आपको सबको डिकोड करना आना चाहिए। ओके हाँ जी। तो इवोल्यूशन हिस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट्स हम शुरू करते हैं अपनी ट्रिक से, दैट इज कांट ऑर्डर सिलू डर्टी केक। ओके, ट्राई जुरासिक क्रैब टर्क्यू, ये अपनी लाइन थी, तो हम इसको यहां से लिख देते हैं, कांट ऑर्डर सिलू डर्टी केक ट्राई जुरासिक क्रैब टर्क्यू। अब इससे आपको पता चल जाएगा कि हम जो यहां पर लिखना चाह रहे हैं वो क्या है, ठीक है ना। तो आप ये देखिए, जब इवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? इवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट्स की। तो वर्टिब्रेट्स स्टार्ट होंगे आपके कहां से? उनका जो है स्पेशली रेप्टाइल से, बर्ड्स का भी और मैमल्स का भी इवोल्यूशन हुआ है। इस पूरे फिगर के अंदर सिर्फ इतना ही बताया गया है कि किस तरह से मैमल्स और बर्ड्स एक्सटिंक्ट रेप्टाइल जो हो चुके हैं उनसे क्या हुए हैं अराइज। तो आप ये मान के चलिए, हमने जो अपनी टेबल या फिगर जो है अपनी स्टार्ट करता है जर्नी, दैट इज फ्रॉम केक, यहां से करा इन्होंने कार्बोनी फेरस। क्लियर? तो कार्बोनी फेरस से अपन क्या कर रहे हैं? स्टार्ट कर रहे हैं। कार्बोनी फेरस के ऊपर क्या आ गया? दिस इज ट्रायसिक। ट्रायसिक के बाद में जुरासिक का जुरासिक ही रहेगा। याद रखना है, जुरासिक के अंदर डायनासोर सबसे ज्यादा थे और उसके ऊपर वाले क्रिटेशियस पीरियड के अंदर जाते जाते वो क्या हो गए थे? एक्सटिंक्ट हो गए थे, ठीक है ना। टर्शरी एंड द लास्ट वन इज क्वार्टरनरी। ओके बेटा, अब हम लेते हैं अपना वर्टिब्रेट स्टॉक। इसका टाइम पीरियड भी लिख दें, बिकॉज जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ये हो रहा है। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट्स अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल टाइम पीरियड। अब आप देखिए, कार्बोनिफेरस दैट इज 300 मिलियन ईयर्स एगो। फिर आते हैं हम ट्रायसिक में। ट्रायसिक जो है हम लेंगे 250 मिलियन ईयर्स एगो। जुरासिक दैट इज 200 मिलियन ईयर्स एगो। क्रिटेशियस 150 मिलियन ईयर्स एगो। टर्शरी 100 मिलियन ईयर्स एगो एंड क्वार्टरनरी दैट इज 50 माया। ओके, अब आता है आपका एक्सटिंक्ट रेप्टाइल स्टॉक, जो कार्बोनिफोरस से पीछे दैट इज डिवोनियन के अंदर क्या प्रेजेंट था? दैट इज एक्सटिंक्ट रेप्टाइल। एक्सटिंक्ट रेप्टाइल जो हैं वो कहां से स्टार्ट हुए थे बेटा? दैट इज फ्रॉम द डेवोनियन पीरियड, ठीक है। अब आप देखिए, जब ये एक्सटिंक्ट हुए रेप्टाइल, उससे पहले इनकी दो ब्रांचेस निकली, एक थी सोरेप्सिड और एक थी सिनेप्सिड, ठीक है ना। तो हम इसको दो ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। वन इज द सोरेप्सिड, क्लियर, और दूसरा वाला जो था वो क्या था? साइनेप्सिड। ध्यान रखना,
हम लोग सब किसके हैं, हमारा ओरिजिन किससे हुआ है, दैट इज सिनैप्सिड। ये आ गए आपके साइनैप्सिड, ठीक है। तो 300 मिलियन ईयर्स एगो सोरैप्सिड और सिनैप्सिड ये दो ब्रांच निकली किसकी, एक्सटिंक्ट रेप्टाइल। ये खुद तो एक्सटिंक्ट हो गए लेकिन उन्होंने अपनी रेप्टाइल की दो ब्रांचेस निकाल दी। अब नाम से ही पता चल जाएगा आपको, सोरो, सोरो मीन्स लिजार्ड, तो लिजार्ड जो है वो क्या है, सोरैप्सिड। अब इस लिजार्ड की बहुत सारी, जितने भी आप रेप्टाइल्स अभी देखते हैं नेचर के अंदर, टर्टल से लेकर लिजार्ड, क्रोकोडाइल, तुतारा जिसको अपन स्फिनोडॉन कहते हैं, वो सारे के सारे कहां से आए हैं, सोरैप्सिड से। सिनैप्सिड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रही। सिनैप्सिड से क्या निकले, पेलिकोसॉर्स, ठीक है ना। पेलिकोसॉर्स वो रेप्टाइल्स थे जिनके अंदर विंग्स लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, और इसका डायग्राम भी आपको दे रखा है। तो ट्रायसिक के अंदर ध्यान रखना क्या थे, दैट इज पेलिकोसॉर्स। क्या नाम है इनका, सिनैप्सिड से एक ब्रांच निकली पेलिकोसॉर्स, ओके। ये पेलिकोसॉर्स का स्ट्रक्चर जो दे रखा है रेप्टाइल का आपके एनसीईआरटी के अंदर, जैसे सपोज करो ये है, तो इसके अंदर जो है विंग्स जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, ये इस तरह से, ठीक है ना। तो आपको मालूम होगा ये कैसे है, रेप्टाइल्स कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड। तो कोल्ड ब्लडेड थे और इनके पास में ये विंग लाइक स्ट्रक्चर था। ये विंग लाइक स्ट्रक्चर से क्या करते थे, अपने पंखों को, पंख तो नहीं थे, इनका पूरा पेटेजियम जैसा स्ट्रक्चर था, बॉडी का ही सेगमेंट था, तो वो सेगमेंट्स की वजह से इनका पूरा एरिया क्या हो गया, वाइड। जब इतना वाइड एरिया हो गया तो इन्होंने क्या करा, इजीली सनलाइट को क्या कर लिया, ग्रैस्प करना शुरू कर दिया। क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं तो इनको अपने काम करने के लिए क्या चाहिए, हीट एनर्जी। अब इसकी बॉडी का सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो ये क्या करते थे, सनलाइट में काफी समय बिताते थे और एनर्जी को स्टोर कर लेते थे। वो एनर्जी इनकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस करती थी, तो ये ज्यादा एक्टिव हो गए। इसके बजाय जो दूसरे जो इसके ब्रदर्स थे, सोरैप्सिड, सोरैप्सिड्स जो थे स्पेशली थीकोडॉन्ट वगैरह, हम भी थीकोडॉन्ट है लेकिन क्रोकोडाइल की एक ब्रांच निकली थी थीकोडॉन्ट, तो सोरैप्सिड से क्या निकले, सबसे पहले टर्टल, ओके। इन्हीं से क्या निकली, लिजार्ड। तो ये ब्रांचेस अभी तक आपको मिलेंगी, लेकिन जो एक्टिविटी या एक्टिवनेस जो पावर थी वो किसके पास थी, पेलिकोसॉर्स। पेलिकोसॉर्स अपने आप इस नेचर से क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन जाते जाते इनमें से एक ब्रांच निकल जाती है, कहां पर, जुरासिक पीरियड के अंदर एक और ब्रांच निकलेगी जुरासिक में, जिसको अपन ने क्या नाम दिया था, थैरेप्सिड। क्या है वो, थैरेप्सिड। तो प्लीज रिमेंबर, थैरेप्सिड कहां से ओरिजिन हुए हैं, इन्हीं पेलिकोसॉर्स से। पेलिकोसॉर्स एक्टिव है, सबसे एक्टिव सिनैप्सिड्स रहे थे एज कंपेयर टू द सोरैप्सिड्स, और इसी थैरेप्सिड से आगे कौन बने, मैमल्स। तो मैमल्स का ओरिजिन बेसिकली कहां से हुआ है, थैरेप्सिड से हुआ है, या फिर पेलिकोसॉर्स से हुआ है, या फिर क्या हुआ है, सिनैप्सिड। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा ओरिजिन, मैमल्स का ओरिजिन किसके थ्रू हो रहा है, सिनैप्सिड्स के थ्रू हो रहा है। और ये सिनैप्सिड्स जो है क्या कर रही है, पहले किस में आए, पेलिकोसॉर्स में, फिर किस में आए, थैरेप्सिड्स में, और लास्ट में अल्टीमेटली इन्होंने क्या बना दिया, मैमल्स। तो भाई मैमल्स का तो हो गया ओरिजिन, ठीक है। अब हम बात करते हैं सोरैप्सिड्स से। अब सोरैप्सिड्स से देखिए आप, सबसे पहले ट्रायसिक के अंदर, ट्रायसिक के अंदर इसमें से एक ब्रांच निकली, दैट इज नोन एज थीकोडोंट। क्या ब्रांच निकली थी इसके अंदर, थीकोडोंट। तो थीकोडोंट एक ब्रांच निकली, और इस थीकोडोंट की ब्रांच आगे तक गई, ठीक है ना, और उसमें से क्या बने, क्रोकोडाइल्स। प्लीज रिमेंबर, क्या आ गए इसके अंदर से, क्रोकोडाइल, ओके। तो ये आ गए क्रोकोडाइल का ओरिजिन। इसी में से एक और ब्रांच निकली थी डायनासोर्स। डायनासोर्स के टीथ कैसे थे, डैगर शेप। लेकिन ये डायनासोर्स निकले तो कहां से, थीकोडेंट से, और चले कहां तक, ये आपको मालूम है 65 मिलियन ईयर एगो डायनासोर्स क्या हो गए थे, एक्सटिंक्ट। तो इनकी ब्रांच जरूर निकली थी थीकोडोंट से, डायनासोर्स की, लेकिन वो क्रिटेशियस तक नहीं पहुंच पाए। क्रिटेशियस की थोड़ी सी लाइन को उन्होंने टच करा और फिर ये यहां पर क्या हो गए, एक्सटिंक्ट। तो डायनासोर्स क्या हो गए, एक्सटिंक्ट, ठीक है ना। ये लाइन ऊपर लंबी तक नहीं हो पाई। सोरैप्सिड से एक और ब्रांच निकलती है जुरासिक के अंदर, जो क्या बन जाते हैं, स्नेक्स। तो आप देखेंगे, ठीक है ना, एक और ब्रांच निकलेगी इसकी ट्रायसिक
थिकोडॉन के अंदर ही एक और ब्रांच निकली थी आगे जाके, जो क्या बन गए, दैट इज स्पिनोडॉन। तो आपको मालूम होगा जिसको अपन कॉमनली क्या कहते हैं, तुतारा, ठीक है ना, दैट इज स्पिनोडॉन को यहां पर लिख देते हैं। स्पिनोडॉन इज लिविंग फॉसिल, ठीक है ना, ये आज भी प्रेजेंट है नेचर के अंदर एज सच विदाउट एनी चेंजेस, दैट्स व्हाई स्पिनोडॉन इज नोन एज लिविंग fossil. And what is the common name of Spinodon is तुतारा, टूटातारा नहीं है, तुतारा। ओके, तो अब आप देखिए कि इस तरह से एक्सटिंक्ट रेप्टाइल जो हैं उनमें से 300 मिलियन ईयर्स है वो कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर दो ब्रांचेस निकलती हैं। पहली है आपकी दैट इज सौरैप्सिड और दूसरी है आपकी सिनैप्सिड। सिनैप्सिड वो ब्रांच है जिससे मैमल्स का क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ है, ठीक है ना, दैट इज पैलिकोसॉर्स, थैरैप्सिड, ये सारे के सारे मैमल्स का ओरिजिन